राज्यसभा सीट को लेकर महागठबंधन सरकार के अंदर जो जिच थी वो लगभग सस्पेंस अब समाप्त हो गई है। देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी से मुलाकात की है और जो सोर्स बता रहे हैं उसमें ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि महागठबंधन की तरफ से मात्र एक उम्मीदवार दिया जाएगा, जो उम्मीदवार कांग्रेस से होगा। इस बात की पुष्टि कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि जो राज्यसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ऐसे में जो सस्पेंस कल तक कायम था वो देर रात होते होते या यूं कहें कि आज सुबह वो सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है और ये सीट कहीं न कहीं अब कांग्रेस के खाते में जाती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। आपको याद होगा कि कल ही झामुमो विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन ने जोर देकर इस बात को कहा था कि झामुमो हर हाल में अपना उम्मीदवार देगी और कहीं ना कहीं इस बात का कॉन्फिडेंस भी जताया गया कि कांग्रेस की तरफ से उनको सपोर्ट भी मिलेगा। इस बात की खबर लेकर के या इस बात के मैसेज को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए और उन्होंने वहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो खबरें आ रही हैं और खुद जब हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मीडिया कर्मियों से बात की तो उन्होंने हालांकि इस पर से पर्दा नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने जरूर ये बता दिया कि 1 से 2 दिनों में ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन राजेश ठाकुर ने एएनआई से बात करते हुए वो सस्पेंस से पर्दा हटा दिया है और ये कंफर्म हो चुका है लगभग कि ये जो राज्यसभा की एक जो सीट है जिसमें गठबंधन दलों की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और उसकी जीत लगभग तय होगी। ऐसे में झारखंड से गठबंधन सरकार की तरफ से जो राज्यसभा सीट को लेकर जो जिच थी वो लगभग समाप्त हो गई है और उसमें से कांग्रेस को कहीं न कहीं अब जो उनकी जो मांग थी वो डिमांड पूरी होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अहम और बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से जो नाम भेजे गए हैं उस पर दिल्ली पर मोहर लगनी है, लिहाजा उसके लिए 1-2 दिनों का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन झारखंड के लिहाज से सबसे अहम सवाल यह है कि क्या राज्यसभा सीट से यहाँ के भूमिपुत्र को, यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका दिया जाता है या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस किसे मौका देती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस जो पूरे चर्चा के दौरान सुबोध कांत सहाय की बात कर लें, फुरकान अंसारी सरीखे नेताओं का जो नाम आ रहा है उस पर अंतिम मोहर किस पर लगता है वो दिल्ली दरबार में तय होगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जो बातें कही हैं उसके बाद राजेश ठाकुर ने एएनआई को स्पष्ट कर दिया है कि ये सीट कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है और सोर्सेस हैं, जो सूत्र हैं, वही भी बता रहे हैं कि गठबंधन की तरफ से जो ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। यानी स्पष्ट हो गया है कि जो राज्यसभा सीट को लेकर महागठबंधन दल के अंदर यानी कांग्रेस, जेएमएम और राजद के अंदर जो एक जिस था, जो एक सस्पेंस था, उस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।